नमस्कार जय हिंद साथियों, मेरा नाम विनोद सर है। आप देखिए द विलेज इंग्लिश टीचर चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर लेट वेरी मच। पहले डे 4 से जो क्लास है, मैं आपको पहली क्लास में बता दूं, मैं आप लोगों को मैंने पढ़ाया था विल का भी हो चुका था, विल के बाद आपका केन हो चुका था, देन आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर कुड आल्सो। एंड अगर आपको पता तो मैंने मुझे हम हमें भी ये फर्स्ट डे की क्लास थी। अगर आपने ये क्लासेस नहीं देखी है, डेफिनेटली देखिए, वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर आपको पता चलेगी और जो कि बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं शुड के ऊपर। शुड का मतलब होता है कि चाहिए। एक्चुअल में देखा जाए तो ये विल कैन कुड शुड की तरह, मतलब कुड की तरह एक मॉडल वर्ब है, लेकिन हम इसे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सेंटेंसेस बहुत इजी वे में बोले जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि इसमें फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होता है। और मेरा कहना ये है कि 90% सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म की तुलना में हम लोग फर्स्ट फॉर्म अच्छे से रिमेंबर कर सकते हैं। आगे देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आ रहा है। इन अफर्मेटिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस मेनू का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, मुझे आना चाहिए, मुझे आना चाहिए। मैं आपको क्या कहता था पहले, भैया सबसे पहले तो आप लोगों को अंत के शब्द में जाना है। चाहिए, चाहिए का मतलब होता है शुड। अगर यहाँ पे गागी का होता है तो गागी का मतलब विल होता है। यहाँ पे सकता होता है तो सकता का मतलब केन होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, चाहिए का मतलब होता है शुड। ठीक है, तो अब आप शुड वाले स्ट्रक्चर पर जाएंगे। ये रहा शुड वाला स्ट्रक्चर। अब आगे देखिएगा, अब जब शुड वाले स्ट्रक्चर पे आएंगे तो आप ये देखिए कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव, इसका कैटेगरी कौन सा है। तो गाइस दिस इज द अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। अगर इसमें सब्जेक्ट पहले आ रहा है तो मुझे की इंग्लिश क्या होगी, आई। अब स्ट्रक्चर जैसा कहता है वैसा करना अपने को। सब्जेक्ट आ गया, आई लगा दिया। इसके बाद शुड आ रहा है तो दैट शुड इज हियर, लाइक शुड। देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आना, आना बोलते हैं कम। ठीक है, मुझे आना चाहिए तो आई शुड कम। मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक। मुझे लिखना चाहिए, आई शुड राइट। मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन। आपको दौड़ना चाहिए, यू शुड रन। आपको सोचना चाहिए, यू शुड थिंक। मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच। सर को पूछना चाहिए, सर शुड आस्क। लाइक आसान स्ट्रक्चर से कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आगे देखिएगा, सपोज मान लीजिए दूसरा स्ट्रक्चर है जिसमें अपन नेगेटिव के सेंटेंसेस का उपयोग करेंगे। सर इन द नेगेटिव, जैसे मैंने बोला नहीं मतलब नेगेटिव, चाहिए का मतलब शुड। अब सब्जेक्ट उन्हें की इंग्लिश होती है दे। आगे शुडंट, तो आप लोग इसे शुड नॉट भी लिख सकते हैं, बट वी स्पोक डायरेक्टली शुडंट। व्हाई? बिकॉज़ दिस इज अ स्पोकन क्लास। हम स्ट्रक्चर वाइज स्पोकन क्लास सीखने जा रहे हैं गाइस, बिकॉज़ स्ट्रक्चर बेस बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो शुडंट हो गया, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दौड़ना, रन, एंड सेंटेंस इज ओवर। दे शुडंट रन। ओके, आपको नहीं सोचना चाहिए, यू शुडंट थिंक या यू शुड नॉट थिंक। मुझे मोबाइल नहीं खरीदना चाहिए, आई शुड नॉट परचेस मोबाइल या आई शुडंट परचेस मोबाइल। सर को खाना नहीं खाना चाहिए, सर शुड नॉट ईट फूड या सर शुडंट ईट फूड। आपको कुर्सी नहीं खरीदना चाहिए, यू शुड नॉट परचेस या बाय बुक्स या यू शुडंट परचेस और बाय बुक्स। ठीक है, आगे देखिएगा, सबको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम स्टार्टिंग की शुरुआत हिंदी में क्या से करते हैं। क्या आपको पढ़ाना चाहिए, क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली लगता है। सब इंटरोगेटिव जिस सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है, अगर मेरे स्ट्रक्चर देखेगा प्लीज जरूर देखिएगा। जिस सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है, उस क्या की इंग्लिश आपको वर्ड नहीं बनाना, उस क्या की इंग्लिश बनाना वो हेल्पिंग वर्ब जो अंत में आए हुए शब्द के हिसाब से रहती है। चाहिए का मतलब तो शुड है, या वो मॉडल वर्ब जो अंत में आए हुए शब्द के हिसाब से रहती है। तो चाहिए का मतलब तो शुड है, तो यहाँ पे इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर कहलाएगा शुड, सबसे पहले आ जाएगा, वैसे याद रखना। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर कहता जाता है वैसा करना आप लोगों को। शुड के बाद सब्जेक्ट आ, आपको इंग्लिश हो जाएगी यू। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच, क्वेश्चन मार्क, शुड यू टीच। क्या आपको देखना चाहिए, शुड यू सी या शुड यू वॉच। क्या आपको पढ़ाना चाहिए, शुड यू टीच। क्या आपको बहस करना चाहिए, शुड यू आर्ग्यू। क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, शुड यू स्पीक इंग्लिश। क्या उन्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, शुड दे लर्न इंग्लिश। क्या उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए, शुड दे शुड दे आस्क क्वेश्चन। नेक्स्ट, क्या उन्हें बाइक चलाना चाहिए, शुड दे राइड बाइक। क्या उसे कार खरीदना चाहिए, शुड ही और शी परचेस अ कार। आगे देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मैनर का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस शुरुआत में आएगा आपका क्या, क्या उसे खाना बनाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन, खाना नहीं बनाना चाहिए, सॉरी नहीं बनाना चाहिए, सॉरी गाइस। अब शुड सबसे पहले आएगा। अब देखिए शुरुआत में क्या है, तो इंटरोगेटिव है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं
ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। शुड प्लस सब्जेक्ट, उसे की इंग्लिश आप शी ले लीजिए क्योंकि खाना नहीं बनाना चाहिए तो वो लड़की होगी, या आप ही भी लगाए तो भी सही है। नोट ये लगाया आपने, नोट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना, स्पेशली खाना बनाने के लिए कुक को उपयोग किया जाता है, और ऑब्जेक्ट दैट इज फूड एंड क्वेश्चन मार्क, क्या उसे खाना नहीं बनाना चाहिए, शुड शी नॉट कुक फूड, या शुडंट शी कुक फूड, ये भी आप बोल सकते हैं। क्या हमें नहीं पूछना चाहिए, शुड वी नॉट आस्क, क्या उन्हें खाना नहीं खाना चाहिए, शुड दे नॉट ईट फूड। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन है कि आप इसका आंसर जरूर दें, क्या उसे बहाना नहीं बनाना चाहिए, प्लीज मस्ट कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइस।